कहानी तो मैं सुनाऊंगा, पर इसको मजाक मत लेना। घबरा गई, कौन है बोल तू? तो मैं हूँ बोला कुछ ऐसे करके, चाचा घबरा गए। अब बोला जाता है, अब हमने तो विश्वास किया नहीं, बोला जाता है कि मतलब जो मच्छी का जाल होता है इसमें भूत अटैक नहीं करता है, बोला जाता है, जहाँ तक हमने सुना है, बाकी हमें रियलाइज़ नहीं, हमने कभी देखा नहीं है। तो ऐसे जाल टाइप का फेंता हो, मतलब ऐसा लगा जैसे कोई भाग रहा होगा, खट कर चल नहीं गया भाई। अब चाचा घबरा गए, चाचा ने कहा ये तो कुछ, तो सडनली जैसे वो नीचे पहुँचे बता रहे थे कि यार मैं मच्छी मार रहा हूँ, जिस हिसाब से मैं मच्छी मारता, मच्छी तो भर रही है। जब मैंने दोस्त को पूछा कि मच्छी कितनी होगी, चलते हैं, तो बोल रहा भाई साहब मच्छी तो कुछ नहीं है। हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में पहाड़ी बैक पेंचर्स। तो मेरा नाम है ऋतिक राणा और आज मेरे साथ है मेरे प्रिय मित्र, मेरे फ्रेंड, बचपन के कलीग ईशू। और तो मैं काफ़ी टाइम से हम दोनों मतलब वीडियो बनाने की सोच रहे थे और ये भी बिजी थे, मैं भी बिजी था, तो हमारी वीडियो नहीं आ पा रही थी। नहीं तो ईशू मतलब अच्छी काफ़ी मतलब वो करते, अच्छी स्टोरी टेलिंग करते और ये भूतों की कहानियाँ खास करके बहुत अच्छे सुनाते हैं। जब मैं इनके साथ छोटा था तो मतलब ये रात रात को जैसे कि भूतों की कहानी सुनाते थे और इससे क्या होता था कि हम काफ़ी मैं तो काफ़ी पर्सनली डर जाता था। तो मैंने सोचा था कि यार मेरे मन में था ये आइडिया था कि ईशू को कभी अपने साथ बुलाऊंगा, वो भी रात के 12 बजे, अभी रात के 12 बज रहे, तो हम मतलब इसके साथ जैसे ये जो इसने मुझे सुनाई है कहानियाँ, वो इससे पूछना चाहूँगा मैं। तो हेलो ईशू, सबसे पहले तो स्वागत है हम दोनों की अपने चैनल में। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा जैसे कि आप भूतों में विश्वास करते कि नहीं करते? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज़ बताऊंगा, भूतों में विश्वास तो मैंने कभी देखा नहीं है, पर मैंने चीज़ महसूस की है, मैंने फील किया है। आज से मैं आपको 7-8 साल पहले की बात है, उस टाइम मैं 9-10 में पढ़ता था। आज हमें 12 करे हुए 7-8 साल भी हो गए। तो होता क्या था कि हम जब छोटे छोटे थे, बचपन में इतना पता नहीं रहता था हमें कि करना क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। हमें मतलब जिस राह में हमें किसी ने भेज दिया, हम उसी राह में चल जाते थे। तो आप कहानी की बात करें तो मेरे साथ फील हुआ है, मैं 7th की में था शायद, मैं सब्जी लेके आ रहा था मार्केट से, ठंड का मौसम था। तो जब हमारे स्कूल का गेट देखो आपने, गली है, तो मैं यहाँ से सामान लेके आ रहा था। 7:30-8 बजे की बात है, ठंड का मौसम है, लोग जल्दी खाना बना लेते हैं, हम लोग भी बना लेते हैं, गांव में हम रहते हैं, 2 गड्ढे जैसे आपको पता है उत्तराखंड में आता है। तो जब मैं सामान लेके आया, घर पहुंचा मैं, तो लाइट भाग गई थी। तो मम्मी ने बोला कि मोमबत्ती तो ख़त्म हो गई है, मोमबत्ती लेके आ जा। अच्छा। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं चले गया। तो अब तो हो गया कि अब तो काफ़ी डेवलपमेंट काफ़ी हो गया, टेक्नोलॉजी हो गई, तो मतलब अब लाइट आ जाती है, इमरजेंसी लाइट हो गई, ठीक है। और आपने देखो टॉर्च वगैरह पहले इतना थे नहीं, पहले मोमबत्ती या फिर लैंप होता था। तो फिर जब मैं मोमबत्ती लेने गया तो मैं आ रहा था, तो लाइट जा रही थी, अंधेरा। तो मुझे आवाज़ आई कि मेरे पीछे कोई चल रहा है। तो मैं काफ़ी मतलब घबरा गया, पर मैंने कहा नहीं यार, रात का टाइम में कोई ना कोई होगा। होता ही है, रात के टाइम में लोग घूमते आते जाते हैं, उस टाइम लड़के लोग खेल के आते थे। मैंने चीज़ नोटिस की नहीं, कि मैंने चलो कोई बात नहीं, मैं कैंडल कुंडल ले चले गया। अब ये हुआ, खाना वाना खा के मैं निकलने के चले गया उसी रोड पे घूमने के लिए, ये गीतांजलि स्कूल के सामने। तब मुझे यार फील हुआ 10:30-11 बजे करीब, कि मतलब जहाँ हमारे स्कूल के नीचे अंडरग्राउंड, वहाँ पे कोई बात कर रहा है। और लैंग्वेज आप देखो, इस टाइप की लैंग्वेज, आप हंस रहे हो इस चीज़ को, आप मजाक ले रहे हो, पर जब मैंने फील किया, मैंने कहा यार इंसान तो ऐसा लैंग्वेज बात नहीं कर सकता। उस टाइम की, उसके बाद जब मैं चलने लगा, मुझे थोड़ा घबराहट हुई यार, अकेला मैं खाना खाए घूमता था डेली। उस दिन मेरे साथ छोटे, मेरे क्लास में छोटू सानू करके, वो भी है नहीं यहाँ पे, एक्चुअली वो हिमाचल रहता है, तो साथ घूमते थे हम। जब मैं चलने लगा तो मतलब 2-3 पेड़ आपस में जो लाइन से लगे थे, आपस में वो हिल रहे हैं। मुझे लगा आंधी आई, बारिश हो गई यार, मौसम चेंज हो गया। जब मैं घर की तरफ बढ़ने लगा तो 2-3 पेड़ खाली वो हिल रहे हैं, बाकी कोई पेड़ नहीं लग रहे हैं। तब मुझे आगे जाकर रियलाइज हो गया, मैंने कहा यार कुछ चीज़ दिखती नहीं है पर महसूस होती है। तो मैं बता रहा हूँ कि मतलब ऐसा हुआ है मेरे साथ। तो आपको क्या लगता है, आप इसको मानते हो, मतलब होते हैं चीज़ें भूत वगैरह? जी, मेरे साथ तो कोई बिलीव करे ना करे, लेकिन मेरे साथ जब मैं मतलब 8 साल का था, मुझे याद है वो गणेश चतुर्थी का दिन था। वैसे मैं मतलब इतना विश्वास करता नहीं हूँ, मैं अभी भी मैं मतलब नहीं देखो, बहुत सारी चीज़ों मानना तो नहीं चाहिए, पर होता क्या है, हम जिसको जब देखे ना विश्वास नहीं करते। अब लाइक हम भगवान, हम बोलते हैं नहीं है, पर क्या करते, श्रद्धा भक्ति इतनी है, हम पूजा करते हैं, हमें लगता है हाँ यार अच्छा ही होगा। एग्जाम्पल मैं छोड़ दूंगा आपको, मेडिसिन, हम मेडिसिन क्यों खाते हैं? हमें बिलीव है ना, ट्रस्ट है कि यार उस ठीक होगा। अब मुझे पता है कि यार मेरे को तबीयत खराब हो रही है, मैं नहीं बोलूँ नहीं यार नहीं होगा नहीं होगा, तो मैं करूँगा, मैं सेट है कि हाँ ये चीज़ होगा, तो उसी लेगा। तो वो चीज़ हम इंसान जब बिलीव बनाए रहता है किसी में, तो फील करता है, होता है। तो हाँ, आप कुछ बता रहे थे, सॉरी तुम मैं डिस्टर्ब आपसे किया। ये पूछना था, प्लस आपसे एक पूछना चाहूँगा जैसे कि अभी आप फील करते हैं या कभी आपको लगे कि यार यहाँ पे कुछ है, तो जैसे कि जैसे कुछ भी होता है, कोई हनुमान चालीसा पढ़ता है, या तो मैंने सुना है कि कहीं कोई सोते हुए अपने हाँ 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 हाँ, तकिए के नीचे हनुमान चालीसा चाकू रखता है ताकि उसे
सेफ्टी। भूत के सपने ना है। आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं सपने में भूत भी आते, कम्युनिकेट करते हैं। आपकी बात सही है। मैं आपको याद दिलाऊंगा कि जब हम छोटे छोटे थे तो बीच में एक दौर चला था कि एक औरत मतलब लोग भर मतलब बच्चे को उठा के ले जा रही है, ठीक है ना, हमने कभी देखा ना कहीं फील किया, पर न्यूज़ में वो मतलब आज तक आप यूट्यूब उठा के देखोगे, यूट्यूब पुराने चैनल देखोगे किसी के भी, तो आपको चीज़ मिलेगी, पर देखा किसी ने नहीं है, पर हमने फील किया तो हम डर के हमारे क्या करते थे, आपकी मम्मी लोग हमारी मम्मी लोग की हल्दी का तेल लगा के बाहर छापा लगाते थे तो कि इसे बह बना रहे। तो वही चीज़ है कि मतलब मैंने देखा नहीं है पर मैंने फील किया है, हमारे घर वाले बताते थे ये होता है ये नहीं होता, हम उसी माहौल में पढ़े हैं और वही मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो आप कुछ बता रही थी अपनी कहानी की, सॉरी मैं डिस्टर्ब किया। अच्छा। कि 7-8 साल का था और गणेश चतुर्थी। तो बात ऐसी है कि मैं उस समय 8 साल का था, तो मैं मतलब फील्ड में खेल रहा था अपने दोस्त के साथ। तो उसने कहा कि यार ऐसा करते वहाँ चलते हैं, मतलब गणेश चतुर्थी हो रही है तो गणेश विसर्जन का टाइम आ गया, ऐसा करते वहाँ चलते नदी में देखने के लिए कि मतलब कैसे मतलब गणेश जी को जा रहे हैं, फिर डोल बाजे। हाँ, उस टाइम क्रेज होता था छोटे छोटे, अब तो खैर कम हो गया। खैर डांस कर रहे थे तब हम। तो मैंने कहा, फिर मैंने कहा, उसने कहा चल जाए, तो मैंने कहा चल लेता हूँ। तो फिर मैं भी चलने लग गया, फिर मैं भी थोड़ा डांस करने लग गया। फिर मैंने कहा यार मैं दूर से देखूंगा विसर्जन, क्योंकि बाढ़ आ रही थी और थोड़ी ठंड का था, ठीक है। अक्टूबर में आपको पता है यहाँ पे ठंड हो जाती है, अक्टूबर के मतलब सितंबर शाम को। तो मैंने कहा यार मैं दूर से देखूंगा, लेकिन क्या हुआ अचानक से मैं दूर से देख रहा था, कोई एक पीछे से एक वो आया है, बंदा आया, लड़का आया, उसने मेरे को उठाया और मेरे को सीधा नदी में फेंक दिया। और नदी में फेंक दिया, ऊपर से मैंने कपड़े कौन से रंग के पहने थे, मैंने टी शर्ट पहनी थी, मिडिल से वो लाल थी, बाजू उसके वो थे क्या बोलते हैं उसे, पीले, और मैंने नेकर पहना था, नेकर था सफ़ेद। और कहा जाता है ऐसा बिलीव करते हैं हाँ, कि ये मतलब तीनों कलर भूतों के हैं। हाँ, रेड कलर जो मानते, रेड वाइट जो मतलब एक मतलब उसका वैसे देख के डेंजर जोन दिखते हैं, भूतों में आते, लाल पीला मतलब है ना। तो ऐसी हो गया। तो उसके बाद मतलब मैं डर गया, मतलब मैं ना एकदम डर भी गया, ऊपर से मैं गीला हो गया। तो मैं घर चले गया अपने, फिर वहाँ से मैं घर गया अपने। तो जैसे मैं रात को घर गया, मैंने थोड़ा सा खाना वाना खाया, तो मतलब मुझे बुखार लगने लग गया, मुझे थोड़ा सा बुखार लगा, मेरा तापमान थोड़ा सा ऊपर हुआ, तो मेरे को मतलब वही मेरा पेट दर्द होने लग गया। तो मैं बाथरूम गया, तो बाथरूम आने के बाद फिर मेरी मम्मी को कुछ अजीब सा लगा कि यार मतलब इसे मतलब मेरी मम्मी को लगा थोड़ा फीवर घुस गया उसका, ठंड लग गई हो, ठीक है। तो मैंने कम्बल उम्बल लगाया, मुझे फिर अगले दिन सुबह मुझे वहाँ लगी हॉस्पिटल में दवाई खिलाई, इंजेक्शन लगाया, लेकिन मतलब ऐसा हुआ ना कि तापमान मतलब कम नहीं हुआ बदन का, या फिर ठंडा पड़ रहा था बदन। तो मेरी मम्मी ने कहा कुछ तो अलग बात, कुछ तो बात है कि हाँ वो कुछ तो हुआ है। फीवर में दवाई खाई, मेडिसिन ली, लेकिन मैं जो है मेरा शरीर सही नहीं हो रहा था। तो फिर मेरे एक दोस्त है, उसके बाबा मतलब झाकरी है, मतलब वो झाड़ फूक करते हो, तांत्रिक टाइप बोलते हैं, हाँ तांत्रिक टाइप करते, तो उनके पास लगे, क्योंकि अभी इंसान मतलब कभी कभी होता है ना, दवाई भी खा ली, इंजेक्शन भी लगा लिया, तो उनके पास सही नहीं हो रहा। तो आखिरी टाइम जैसे होता ही है, इंसान की कोई भी जाता है भगवान की शरण में, तो वो उनके पास चले गए। तो जब उनके पास चढ़ गए तो उन्होंने मेरे को देखा, तो उन्होंने बोला कि तुमने काफ़ी देर कर दी, मतलब अगर थोड़ा सा और देर कर सकते थे ना तो हो सकता है मेरी जान जा सकती थी। अब मेरे हिसाब से अभी जो वीडियो देख रहे हैं बहुत सारे बिलीव करे ना करे, लेकिन मैं उसके बता रहा था, उन्होंने कहा। और उस समय मेरी हालत ये हो रही थी कि मैं चल नहीं पा रहा था। मेरी मम्मी मुझे पता है कि मुझे गोद में उठा के ले गई थी बाबा के पास, और मेरा शरीर ऐसा लग गया था जैसे पैरालिसिस नहीं होता कि ना मेरा हाथ काम करना, ना पेट, मेरा बदन काम कर रहा, कुछ काम नहीं कर रहा है, सब कुछ हुआ करके उन्होंने मुझे बिठाया। तो उन्होंने कहा कि इनको मतलब ये वहाँ गए थे तो उनको मतलब वो लग गया। अब जैसे कुछ चुड़ैल होती है, कोई भूत होते हैं, तो मतलब वो आत्मा थी, छाया बोलते जिसे, तो वो लग गया है इसको। तो उन्होंने कहा ये लग गया, तो उसने मतलब तो खुश करना पड़ेगा ताकि उससे जाना पड़े मतलब। तो उन्होंने मतलब पहले मुझसे पूछा पता नहीं क्या झाड़ू क्या चाहिए, तो उन्होंने मतलब कुछ सामान मंगाया, जैसे मैंने सुना दारू की बोतल, पता नहीं उन्होंने कुछ ऐसे मुर्गा, अंडा, कुछ हल्दी उल्दी तेल उल करके उन्होंने झाड़ा पूरा। तो यकीन न करेंगे मैं 2 दिन से खाना नहीं खा रहा था। और जैसे उन्होंने मेरी थोड़ी सी पूछा कि थोड़ा ये क्या, तो उन्होंने कहा कि उसने मतलब पोते जो सानू लामा है उनको भेजा वहाँ पे, कहाँ दुकान में कि जाए इनके लिए वो बन लेके आ। तो मैंने 2 दिन बाद मतलब खाना खाया, और तब जाके मतलब मेरे को थोड़ा महसूस हुआ। तो उन्होंने मेरे को ताबीज़ दिया कि इस ताबीज़ को निकालना मत, अब तो वो फिलहाल है नहीं, तब की बात है। तो होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि हम एक्चुअली उस माहौल में मतलब हम इंडिया जिस देश में हम रहते हैं इस चीज़ में मतलब ये चीज़ काफ़ी मानते हैं, तांत्रिक, बाबा, पूजा, शक्ति, धारणाएं, मतलब ये चीज़ काफ़ी चलती है। तो ठीक है, हम जिस चीज़ को मानते हैं तो हमारा फोकस भी रहता है कि हाँ हमें ये करना है। अब हम पहले से बताया कि यार काला धागा पहनना चाहिए, ये उसने मंत्रा हुआ है, बाबा ने मंत्रा हुआ, ये तो हम उसके हिसाब से चलते हैं, कुछ मानते हैं कुछ नहीं मानते। आप छोटी चीज़ ले लीजिए, आप पहले देखो, आप हम जब छोटे छोटे थे हमारे मन में कितनी धारणाएं थी, अब तो खैर हम बड़े हो गए, हमें पता है सही है गलत है ये वो, हम पता है कैसा है, जब तक हम देखेंगे नहीं बिलीव नहीं करेंगे। पर पहले क्या होता था कि पहले के आप देखा होगा कि हम छोटे छोटे थे तो एक शो आता था विकराल गबराल, शिकोई है,
और एक दो फेयर फाइल्स मतलब ये चीज़ ऐसी आती थी कि आहट, तो मतलब हम जब जिस स्थिति में देख रहे हैं ना, हम उसमें रहते थे यार। अगर देख रहे हैं कि जैसे कि कुछ भूत वाला सीन आ गया तो हम डर जाते हैं, हमें लगता है ये रियल है कि ये सारा टीवी से बाहर ना आ जाए। तो हम इतना घबराहट, इतने डर रहती थी हमारे अंदर कि मतलब अगर हम बाथरूम जाना है तो नहीं जा पाएंगे। रात के 12 बजे देखते थे कि 12, मई बोलती 12 बजे नहीं जाना है, गलत टाइम है, भूतों का टाइम में ये वो। तो हम देखते थे 12:05 जाएंगे, 10 मिनट, अकेले नहीं, पापा को लेके, बड़े भाई को लेके, बड़े दीदी को लेके। तो मतलब ये चीज़ होती थी। तो अब देखो, अब धीरे धीरे मिच्योरिटी आई, हम अंदर समझा हमने यार ये एक खाली बनावटी है, तो हमने पर्दा हट गया। पर जब इंसान फील करते हैं चीज़, जैसे मैंने फील किया है, तो मुझे लगता है यह चीज़ है, कि देखा तो मैंने नहीं है। और बोला जाता है कि जिसके मतलब ग्रह कमजोर होते हैं उनको दिखते हैं ये चीज़ें, है ना, और उन पर जल्दी अटैक करता है। तो मेरे को तो अभी कैसे हुआ नहीं, कुछ कृपा हम मानते हैं भोले बाबा को, हर भगवान को मानते हैं, तो हुआ नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। पर जब मैंने फ़ील किया, मैंने आपको बताया है। और फील की बात से याद आई कि मतलब मेरे दीदी लोग, जब मैं कोडिया जाता था छोटे में, 10th में पढ़ता था, 9th-10th में, मेरी मामी लोग रहते हैं प्रेमनगर साइड, तो दीदी लोग बताते हैं कि यार मेरे को ना बहुत चीज़ महसूस होती है। दीदी ने देखा है, दीदी ने मतलब अच्छे लोग भी देखे हैं, भूतों में बुरे लोग भी देखे हैं। तो मतलब ये चीज़ होता है। तब जब दीदी को जब झाड़ फूँक कराया तो बोला इनके ग्रह कमजोर में जल्दी अटैक करता है, उनको दिखता है। तो ये मतलब बात कहीं ना कहीं सच भी है कि जिनके ग्रह कमजोर होते हैं उनको मतलब फील होता है, रियलाइज़ होता है, देख लेते वो चीज़ें, उन पर जल्दी अटैक करता है। अच्छा, तो जैसे आप मुझे बचपन में, जैसे आपको चाचा है तो वो अपनी कहानी बताते थे कि हाँ देखो, अब तो जैसे भूतों के साथ मच्छी मारा उन्होंने, हाँ, वो वहाँ चले गए, वहाँ चले गए, वो नहीं, देखो किस्सा बताओ। वो किस्सा मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली होता क्या था। मैं 6-7 में पढ़ता था, तो मेरे चाचा हैं ही, उनकी शॉप है खाने की। तो वो आते थे हमारे टाइम, ठंडे को टाइम पे आते थे वो 7 बजे करीब। तो 9 बजे हम खाना खाते, ठंडियों में हर जगह होती है। तो हम चाचा से गप्पे पढ़ाई वढ़ाई खत्म हो गई। तो मोस्टली आपने चीज़ देखोगी, अब ये मतलब हमारे उत्तराखंड में भी अच्छी बात है, और काफ़ी पहले से मतलब काफ़ी डेवलप हो गया है। लाइट अब बहुत कम भाग रही है। हाँ, तो दिन में तो भागती है चलो 1-8 घंटे, पर रात को पहले क्या होता था कि यार जैसे हम पढ़ाई के टाइम पे भागती है ना, तो बड़ा दुख होता था। खुश भी होते थे हम, खुशी है कि पढ़ाई ना करना पड़े। दुख इस बात का होता था कि यार कब आएगी, क्या आएगी, क्योंकि घर था छोटा ही, ठीक ठाक है ना, सोना है, खाना है, मतलब बहुत चीज़ें है, दिखना नहीं है ना, कैंडल एक ही है, यहाँ ले जाओ वहाँ ले जाओ, लैम्प था नहीं इतना, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती थी। तो हमें याद है, तो हमको फ़ायदे भी उठते थे, घाटे भी होता था। तो हम छुपन छुपाई खेलते थे घर में बचपन में, मुझे याद है, मेरी दीदी, मेरे भाई लोग, ठीक है। तो चाचा की बात मैं आपको बता रहा था। तो चाचा आ जाते थे, चाचा मतलब डेली आते थे, मतलब बहुत कम होता कि नहीं आ पाते थे। तो चाचा से हम ऐसे ही बोलते, चाचा ने बात उत करी, चाचा कुछ कहानी, चाचा बोलते कहानी तो मैं सुनाऊँगा, पर इसको मजाक मत लेना। तो हमने पूछ दिया चाचा ऐसे क्यों, पर बोलते थे बेटा तुम विश्वास नहीं करोगे, ये रियल घटना है, और जो मेरे साथ हो मैं बता रहा हूँ। तो चाचा को पहले से, चाचा को मच्छी मारने का बहुत शौक है, बहुत मच्छी के मतलब शौकीन है जिसे हम बोलते हैं। तो रात को 3-4 बजे तक जाल लेके चल जाते थे। अब तो खैर मच्छी इतनी है नहीं, पहले बहुत बड़ी मच्छी होती थी, चल जाते थे। तो मुझे बता रहे थे कि ईशुबल मैं चले गया सुबह 3:30 बजे करीब मच्छी मारते। ये संगम है, आपने देखा होगा, हमारा 2 गड्ढे का संगम है, जो मेन संगम जहाँ से हम विसर्जन की बात करते हैं। तो वहाँ से वो मच्छी मारते मारते गए, अपने साथ एक बंदा और जाते जाते नीचे वो है यहाँ पे घाट, जहाँ पे हम लोगों को जलाया जाता है, हल्द्वानी बोलते हैं उसे हम, वहाँ तक नीचे चले गए हम, मच्छी मार जाल फेंक के। तो सडनली जैसे वो नीचे पहुँचे, बता रहे थे कि यार मैं मच्छी मार रहा हूँ, जिस तरह से मैं मच्छी मारता, मच्छी तो भर रही है। जब मैंने दोस्त को पूछा कि मच्छी कितनी हुई चलते हैं, तो बोल रहा भाई साहब मच्छी तो कुछ नहीं है। मैंने कहा यार ऐसा मजाक मत कर, मैं तो यार 2-2.5 किलो मच्छी दे दी है। तो नहीं भाई साहब देखो, आप देखो इतनी है। तो उन्होंने बताया कि यार मजाक कर रहा होगा, तो चलो बोलो कोई नहीं, आगे चले गया, मच्छी मारी। तो देखा कि यार मच्छी मतलब जो चाचा ने जाल फेंक के इस साइड आए, तो देखा जो मतलब दोस्त उनका आ रखा था, झोला पकड़ा था, तो मतलब मच्छी जा रही है, कोई खा रहा है मच्छी, जैसे कोई होता नहीं मैजिक, खाली जैसे मूवी में दिखाते होंगे आपकी, खाली मच्छी दिख रही, कुछ दिख रहा, कोई खा रहा है। तो मतलब मच्छी दे रहे हो, मतलब मच्छी 1 किलो रही, फिर कुछ पाव भरा कम। चाचा कह रहे मजाक हो रहा है, चाचा को घबरा गई, कौन है बोल तू, तो वो मैं हूँ बोला कुछ ऐसे करके, चाचा घबरा गए। अब बोला जाता है, अब हमने तो विश्वास किया नहीं, बोला जाता है कि मतलब जो मच्छी का जाल होता है इसमें भूत अटैक नहीं करता है, बोला जाता है, जहाँ तक हमने सुना है, बाकी हमें रियलाइज़ नहीं, हमने कभी देखा नहीं है। तो ऐसे जाल टाइप का फेंका हो, मतलब ऐसा लगा जैसे कोई भाग रहा होगा, खटखट कर चल नहीं गया भाई। अब चाचा घबरा गए, चाचा ने कहा ये तो कुछ मायावी चीज़ है, मतलब है कुछ भूत वगैरह की, यार मच्छी जो मारा, इतना मच्छी मारने का देगा, जब बोला कि मैं हूँ करके, फिर चाचा घबरा के हमारे भागते हुए आए। अब हंस रहे थे हम,
बस तुम इस टाइम हंसी होगी, बट मेरा इस टाइम ऐसी पैंट गीली हो गई थी। मैंने कहा किसका क्या, पर मैं कुछ दिनों तक तो मैं नदी था देखा ही नहीं बोला कि यार करना क्या है मेरे को, बल मैं जिसको बोलता था बोल हंसते हैं। तो ये चीज़ होती है। आप ये चीज़ अब तो चलो खेलो हम नहीं, तो मैं खैर उनके साथ कुछ ज़्यादा ही घटना हुई है उनके साथ तो नहीं पता क्या है, अब होता क्या, मैं बताऊंगा पुराने जो लोग थे, अब तो हमारे मतलब अब हम पहले जैसे नहीं, अब तो हर जगह रोड चली गई। अब गांव के लोग को पूछना, आप फतेहपुर से लोग पहले दुपट्टा लगाते थे, अब तो रोड बन गई है वहाँ से वहाँ तक। तो मतलब इंसान जब लंबा सफ़र तय कर रहा है, जंगल का माहौल है, ये है वो है, तो फिर आप वो बात छोड़ो, मैं आपकी मैं बात करता हूँ। आप अभी भी जो डाक बंगला है डाक बंगला, वहाँ की बताता हूँ मैं आपको, वो तो मैंने महसूस किया है। तो मेरे चाचा थे जो, तो नहीं है खैर, तो उनके रिलेटिव में कोई आया था, उसमें पॉलिटिक्स में कोई आया था, तो बोला वहाँ रहना होना ऐसा बोल के, ठीक है मैं चले गया। तो वहाँ चाचा लोग बोलते थे कि रात को 12-1 बजे करीब, उस टाइम अब तो होता नहीं होता मुझे नहीं पता, बस सुना है बस मैंने, तो मेरे को विश्वास नहीं था, 12-1 बजे करीब जैसे कि डाक बंगले में उसमें किसी अंग्रेज के भूत की आत्मा है बोलते हैं, ठीक है, तो नाचता है 12-1 बजे करीब, ठीक है। और वो फील उसको होता है जो सो रहा है, जैसे कि तुम बाहर हो ना, तुमको बाहर नहीं होगा, तो मुझे लगा मजाक करूँगे। तो मुझे याद है, तो मैं चाचा ने बोला, छोटा था उस टाइम में 10 में पढ़ता था, चले गया भाई, कोई आ रखा था, चलो ठीक है चले गए जी। जब रात को सोए हम, तो मुझे यार लगा कि यार कोई नाच रहा ऊपर, हमें लगा बंदर बंदर होगा, हमें लगा होता है, बाहर गए बाहर कोई नहीं। तो जो मतलब गेस्ट आया, तो उसने कहा ये कैसी आवाज़ है बोला। तो जो मतलब वहाँ का जो वहाँ पे जो नौकरी करता था चौकीदार, उसने बताया सर ऐसी ही बात है कि आज से इतने साल पहले यहाँ पे किसी की डेथ हुई थी अंग्रेज़ की, तो उसकी आत्मा अभी तक है, पर ये नुकसान नहीं करती, मतलब लोग को मतलब ऐसा नहीं करती, पर इसका एक टाइम है कितने बजे, मतलब ये नीचे लोग को फील होता है बोला। हम तो ठीक है, हम तो कोई दिक्कत नहीं हुई, बट लोग को फील होता है मुल्क के ऊपर जाओगे तो बाहर कुछ नहीं दिखेगा आपको, पर जब धम 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 ऐसा लगता है, जब नीचे आप बैठोगे तो कोई छाती पीट रहा है। तो वो चीज़ हमने फील किया, हमने देखा नहीं पर फील हमने किया है। ऐसे आपको बताते हैं कि चीज़ मैं कि मेरे चाचा बता रहे थे कि सेम सिचुएशन वाली बता रहा हूँ मैं, कि टांगे से आए वो पैदल, कहाँ से, आपका ये ऐता से, गांव से, उस टाइम बोलते थे वहाँ से पैदल पैदल टांगे बैठ के आगे टांगा वाला पैसा दिया उसको। तो टांगे वाले को जब पैसा दिया तो उसने पैसा पकड़ा, अब चेहरा देखने इतने में आगे जाते तो वहाँ शख्स कोई नहीं था। अच्छा। अब चाचा हो गए घबराहट, अब जिस शख्स को तुम पैसे दे रहे हो, पीछे से पैसे पकड़ाया, क्योंकि पहले टांगे चलते थे, सर चाचा ने सन 85 की बात है शायद, आई थिंक, मेरे को क्लियर याद नहीं है। अब पैसे देने दिए, उसको पैसे ने ले लिए, उस टाइम जितना आना, 1 आना 2 आना जितना हुआ बता रहे थे मुझे। अब पैसे देने के बाद जब आगे गई इधर से, जब आगे जाके ऊपर चढ़ा तो डाक बंगला लगले, वहाँ पे इंसान नहीं। चाचा घबरा गए, चाचा ने कहा ये अभी तो उसको पैसे दिए, कहाँ गया सेकंड में, चाचा समझिए कुछ तो बात है। चाचा भागे दौड़ भागे डाक बंगला चले गए, और वहाँ देखा कोई मतलब अंग्रेज आदमी सिगरेट पी रहा है। अब चाचा ने कहा यार इतनी रात को 12-1 बजे की सिगरेट कौन पी रहा है। चाचा ने कहा एक्सक्यूज मी, बोला हाँ जी कौन, बोल के कोई जवाब नहीं मिला। बोला अब इतने में दोस्त को बुलाते कि यार यहाँ, हाँ ये कौन है, इससे पूछ जरा, कोई बाहर का बंदा है, कहाँ है, किसने बुलाया है ना। होता ये पहले लोग डाक बंगला ऐसा है कि वहाँ पे मतलब कोई ना कोई लोग आते रहते थे, कोई टाइम नहीं था वहाँ से, क्योंकि गवर्नमेंट है वो। अब इतने अपने दोस्त को बुलाया तो दिख रहा है कि हेड और कैप दिख रही है, बॉडी नीचे दिख रही है, और सिगरेट दिख रहा है हाथ में, और कुछ चीज़ नीचे मतलब इनविजिबल जिसे बोलते हैं, कुछ नहीं दिख रहा है। तो चाचा ने जब बोलेगा, चाचा हक्के बक्के गए कि मतलब क्या देखा मैंने, तो मतलब वो चीज़ देखी है, तो बट कभी गलत मतलब ऐसा तो अटैक किया नहीं उसने, पर बताते कि वो एक मतलब एक पॉजिटिव बात हमसे बोलेंगे, तो ऐसा हुआ है। हमने तो खैर देखा नहीं, पर जो सारे बताते, जो चाचा लोग बताते थे, पापा लोग बताते, फील किया है, भले देखा भी आंखों से, तो ये चीज़ होती थी। अब ये चीज़ पहले जैसे नहीं रह गई है। अब देखो कार्टून देख लो आप, या टीवी में शो आते हैं देखोगे आप, तो पहले डरावना आता था, अब डर जाते थे हम, अब आते हम डरते नहीं है, पता है यार ये बनावटी है, ठीक है। बट जो चीज़ जिसने फील किया है, जिसने देखा है ना, अगर वो आपको बताएगा ना, तो आप समझो कि हाँ ये चीज़ है। अभी आप देखो टाइम कितना हो रहा है, 12:15। आप नॉर्मल यहाँ पे घूम गए, कुछ नहीं फील होगा। अब अकेला अगर आप पैदल जाओगे ऐसे तक, तो आपको घबराहट होगी, क्योंकि आप ऐसी जगह आ जाओगे, इस जोन में आ जाओगे कि आप अकेला चल रहे हो, कोई आसपास नहीं है, जंगल है, तो आपके माइंड में एक चीज़ बन जाएगी कि यार मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है या फील हो रहा है, कुछ आवाज़ आएगी, आहट आएगी, आप खुद कैच करोगे यार ये चीज़ हो सकती है शायद। तो आपने ये चीज़ मतलब देखा है, कभी फील हुआ आपको? मेरे को तो आज तक फील नहीं हुआ, लेकिन हाँ मेरे साथ हुआ। हाँ, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे मुझे भूत लगा, तो वो उस समय मुझे फील हुआ था, क्योंकि उस समय मेरी बॉडी काम नहीं कर रही थी,
और मतलब मैंने आपको बताया मेरा बदन काम नहीं कर रहा था, सब कुछ काम नहीं करता, लेकिन कोई को पता है आपको आत्मा दिखती नहीं है, एक चीज़ और केवल फील होती है। एक चीज़ और बताऊँगा मैं झूठ नहीं बोल रही, ये बात हकीकत है, इसमें मैं भोले भाई की कसम खाता हूँ। मैंने फील नहीं किया है, बट मेरे पापा लोग बोलते अभी भी कभी कभार कि हमारा घर आपने देखा है ना, एक गली से है, कभी कभी मम्मी ने नोटिस किया है कि परसों बीच की बात है, पायल क्या हो जा रही थी, छम 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 छम। और अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता है, मोनू को बुला के पूछो, अभी 3 दिन पहले की बात है, 3-4 दिन, 1 हफ्ते पहले की बात है, 3-4 दिन बोल रहा हूँ मैं सो रखा था और मोनू आ रहा था बाथरूम करने, ही आया नहीं, तो मोनू कुछ आवाज़ आई ऐसे, मतलब कोई मतलब चल रहा हो भाग भाग के, गोल टाइप का, टुकड़ुक 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 टुकड़ुक, ये मोनू बता रहा था मुझे। आप बोल रहे हो कि मजाक कर रहा हूँ, आप मोनू को लाके पूछना है कल इंटरव्यू में। तो मेरे को फिर मोनू ने कहा कि कोई गया होगा बाहर, पापा ऊपर कहीं होता नहीं है, ईशु भैया सो रहा था, इसने इसको बाथरूम डर के हमारे उठाया नहीं मुझे, मोनू को घबराहट हो गई, ऐसे मुझको नींद नहीं आई, अब इससे घबराहट, इसने कहा बाहर जाऊँ कैसे मैं, तो मम्मी को सो था, मम्मी ने कहा कि इसलिए बोलता हूँ बाहर मत घुमा करो बे टाइम पे। तो मैं तो बोला मैं तो घुमा नहीं, बोली सुबह टाइम पे आ गया 11:30 बजे करीब, वो लेट गया था, वो सो गया था, मुझे 2-2:30 बजे के बाथरूम में मैं जाता हूँ, मैंने कहा मुझे लग रहा है जैसे कि मेरे ऊपर सामने आके कोई मतलब तुलुक तुलुक घोड़े की आवाज़ जो मेरे मुंह के ऊपर होगा, और मैं खुद को बंद नहीं कर रहा हूँ, मेरे को घबराहट शुरू हो गया, मैं किसको उठाऊँ, बोला मेरे को ऐसा हो गया। तो ये चीज़ होती है, मैंने देखा नहीं है ना देखना चाहिए, पर मैंने फील किया है। और मोनू से अगर आप विश्वास नहीं, मोनू से पूछना है कि उसने मतलब उसको क्या फील किया था, तो वो चीज़ होती है। अगर हम मतलब हमारी चीज़ माइंड में जब हम चाहते हैं ना कि ना हो या कुछ भी चीज़, तो वो हमें लगता है कि यार है ये चीज़। जैसे मैं बता रहा हूँ, आप जैसे उत्तराखंड है यहाँ पे, तो कहीं कहीं बोलता है जैसे भूत का इलाका होता है, जोन होता है, जैसे दुगड्डे की बात कर रहा हूँ मैं, पहले कोई बोलता है मोंटी 3 में होता है, कोई बोलता है दुगड्डे के फील्ड में है, कोई बोलते जैसे डाकघर हो गया, उधर ऊपर हो गया, मिशन स्कूल हो गया, या फौजी फील्ड के साइड। तो आपको कोई ऐसा जोन पता है जैसे जहाँ पे कोई भूत का देखो जोन का तो नहीं, पर बोला तो जाता है। देखो अब हम छोटे स्कूल में, हम बचपन में वहाँ पढ़ते थे मिशन स्कूल में, है ना, तो कुछ ना कुछ चीज़ तो होगी, जब इंसान कुछ ना कुछ बोल के सोचता होगा, माइंड में किसने झंडी बनाया कि वहाँ पे ऐसा होता है। जब तक किसने फील किया है, किसने देखा है, किसी एक चीज़ घटना हुई है, तब इंसान ये बोलता है। एग्जाम्पल देखा आप, जो हमारे सुपर थे, तो उनकी डेथ होने के बाद ना, तो वहाँ पे कुछ टाइम तक उसको मतलब ऐसा रखा उस चीज़ को कि मतलब यहाँ पे हाँ मत जाइएगा, यहाँ होता है ऐसा वैसा, तो मतलब एक चीज़ होती है, तब इंसान उस चीज़ को, उस नाम को दे देता है। मोंटेसरी की बात कर रहे हो आप कि वहाँ पर रात को मत जाना, ये होता है वो होता है। तो आपको अगर याद होगा, हम रामलीला खेलते थे, आपको याद होगा, तो हम मेकअप करने जाते थे हम, है ना। हाँ। तो वहाँ पे लड़कों ने ये चीज़, मेरे साथ तो नहीं हुई, पर जैसे छोटू हो गया मेरे साथ क्लास में, साउंड की बात करता मैं, वो पुश करने बताया, जो राम बनता था हमारे साथ थे, तो उन्होंने बताया कि हमने यार फील किया है वहाँ पे, जब हम 7:30-8 बजे आते थे ना, हमें पता है कि हम टाइम पे फिनिश करने रहा मिला, घर जाना लोग चल जाएंगे यार। तो वहाँ पे 2-3 बार बिक्की हो गया, हमारे जितने पाते थे दोस्त लोग, विमानसु क्लासमेट थे हमारे, जो रामलीला हमारे साथ खेलते थे, तो उन्होंने बताया कि यार हमें यार कि हमने कभी रियलाइज़ किया कि कोई मतलब है वहाँ पे, कोई आवाज़ दे रहा है या मतलब, पर हम इतना माइंड नहीं करते, हम बोलते यार मामीला खेल रहे हैं, बच्चे होंगे, चिल्ला जाते हैं। पर जब धीरे धीरे यार जब चीज़ बढ़ने लगी ना, तब मैं हम रियलाइज़ हो कि हाँ कोई है। फिर उसके बाद तुम्हें याद होगा अगर शायद, तो हमने फिर धीरे धीरे मेकअप क्या करना, हम पर्दे के पीछे करने लगे मेकअप, क्योंकि वहाँ पे एक तो अंधेरा का डर था, ऊपर लाइट की प्रॉब्लम थी, कि लाइट हमें कनेक्शन मिला नहीं था, लाइट की प्रॉब्लम थी। तो ये चीज़ होती है कहीं ना कहीं। तो जैसे जब हमने वीडियो बनाई है, रात को हमने बनाई है, तो ज़्यादातर मुझे लगता है कि जो, क्योंकि हमने पोस्ट कार्ड इसलिए बनाया है रात को, क्योंकि यार मैंने लगा कि ऐसी स्टोरी जो है रात को बनाने में मज़ा आता है, और क्या पता मुझे भी आपकी स्टोरी समझ के डर लगे, और जो वीडियो देख रहे हैं हमारे यूट्यूबर्स के, वो भी इंजॉय करें, दोस्त वो भी इंजॉय करें। होता क्या है कि जब हम मतलब पोस्ट कार्ड वगैरह जिसका आप नाम लिया है, ये बहुत अच्छा है, पर रात का इसका अलग मज़ा है, क्योंकि होता है कि ये रात में देखने का मज़ा है। ठीक है, जैसे आप पुराने शो की बात करें, कोई है, विकराल घबराल हो गया, आप बीती हो गया, ये रात को जाते थे, क्योंकि रात में एक माहौल बन रहता था कि हाँ यार ये होगा, अब ये करना है, ऐसा होगा, तो एक डर बना रहता था। तो मतलब लोग एंजॉय भी करते थे, एक डर भी बना रहता था, लोग जिस पोजीशन में उसी पोजीशन में हिलना नहीं है यार, आगे क्या होगा, सस्पेंस टाइप का। तो मतलब रात का देखने का मज़े कुछ और ही चीज़ को। तो अगर हाँ, अगर और चीज़ और देना, अगर आप ये चीज़ को एकांत में देख रहे हो ना, आप कोई मतलब हॉरर स्टोरी हो गई, मूवीज हो गया, तो आपको एक बहस बन रहेगा, फील्स होगा कि यार मेरे अगर आसपास खटक हुआ कि कुछ हो सकता है, चाहे वहाँ पे कुछ भी चीज़ हो, जानवर हो, अदरवाइज कुछ हो, तो एक डर बन रहता है, तो एक माहौल होता है। इससे मुझे चीज़ याद है, इस जो डर से याद है, मुझे एक चीज़ बात बताता हूँ मैं आपको, कि चाचा बता रहे थे मुझे, अब मेरे जो एक्सपायर हो गए, तो बता रहे थे कि वो शादी में गए थे इधर ऐता साइड,
तो पहले तो खैर जंगल जुंगल था इधर, मतलब आस पड़ोस, मतलब घर घुर नहीं थे। अब तो दुगड्डा काफ़ी डेवलप हो गया, बताते हैं हमें वो। और हमारे सामने हमने देखा भी यार, पहले मतलब इतना घर था नहीं, अब इतना डेवलप हो गया। ITI देख लो आप, उधर पूरा डेवलप हो गया, काफ़ी चीज़ें बन गई है। तो शादी से आ रहे थे वो सकाली पार गांव में, सडर सकाली, तो वहाँ पे जहाँ पे अभी रिजॉर्ट है एहताबाई खो करके, वहाँ से छोटी पुलिया जाती थी। तो अब तो खैर घर वहीं है, वहाँ पर जंगल बहुत था, अब तो बहुत घर सारे घर बन गए, जंगल बहुत था। तो वहाँ शादी उद्यान से आ रहे थे, तो पापा थे, मेरे चाचा थे, खाना वाना खा के आ रहे थे। तो गांव के लोग पहले से पैदल चल नहीं आते, यहाँ से पैदल फतेहपुर पहुँच गए, फतेहपुर से पहले इंदौर पहुँच गए, गाड़ी थी नहीं, साधन था नहीं, तो वहाँ से पैदल आ रहे थे। 10:30-11 बजे की बात है। अरे उछद्दीपन था ही पहले से, पत्थर पुत्थर फेंक करते ऐसे झाड़ी झूड़े में। थोड़ा आगे चले, पत्थर नीचे आ गया। अब आगे चले तो चाचा लोग को पापा बता रहे थे फील क्या होता है कि कोई मतलब बड़ा सा आदमी 30-35-40 फुट का मतलब चल रहा है पीछे से, डंग डंग घंटा बांधते हुए, मतलब यहाँ उसकी घंटियाँ बांधी, घंटियाँ ऐसा लग रहा है जैसे बजाते हुए जा रहा है। अब आगे चले गया, पहले घंटी की जोर जोर से आवाज आई, जोर जोर से कान में बज रही, कि आपके करीब बज रहा होगा। फिर आगे चले गया, अब आगे घंटी की आवाज आ रही है, मतलब ऐसा लग रहा है कोई आगे घंटी बजा रहा है, पीछे घंटी बजा रहा है, और है कोई नहीं है। अब चाचा को लगे डर कि यार ये आवाज़ आकाश से रही है, धीरे, पहले तो बहुत दूर से, फिर धीरे 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 पास आ रही, जैसे कि अब तुम्हारे करीब आ गई है, और टन टन। चाचा पापा बहुत, अब चाचा लोग भागे वहाँ से, किसका क्या घबराते हुए, भागते भागते सीधा घर आए। तो बताया मम्मी लोग को कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ। बोला नहीं नहीं, हो ही नहीं सकता। बोला नहीं नहीं, बल हमारे साथ हुआ ऐसा, आप विश्वास नहीं करोगे, इससे बोल के। तब फिर किसी ने बताया कि अगले दिन जब सुबह हुई, आपस में बात करा कि यार हम बताया दोस्त लोगों की ऐसी थी। तब किसी ने बताया कि वहाँ पे बल कुछ टाइम पहले किसी की डेथ हुई थी, तो उनकी आत्मा भटकती है। बोल रात को 10:30-11 बजे करीब, नुकसान तो नहीं करती है बोल, पर लोग घबरा जाते हैं, किसी को मतलब हार्ट हो जाता है, कोई घबरा के मतलब कुछ कर देता है। तो मतलब ये चीज़ हो रही है। खैर हमारे साथ तो हुई नहीं है, पर जब चाचा लोगों ने बताया, अगर अभी तो हम इसको मतलब सीरियसली नॉर्मल ले रहे, चल ठीक है यार हो गया। अगर मैं बोल रहा हूँ अगर मेरे साथ अगर ये घटना हो जाए सामने में, तो मेरे तो हाथ पाँव ढीले हो जाए। क्यों? क्योंकि यार हमने फील किया है, देखा नहीं है। अगर एकदम सडनली से कोई आ जाए, अगर घंटी बजाते हुए, या मतलब एकदम चेहरा आ जाए इसके सफ़ेद टाइप का, जिसके पाँव मतलब उल्टे, या कुछ भी चीज़ हो के, हम मूवी में कभी कभी देखते हैं ना कि एकदम झट आ जाता है तो हम घबरा जाते हैं, तो वही चीज़ है मतलब। तो ये चीज़ होती भी है। ये आपको कुछ पता है इसके बारे में, जैसे इंसान भूत कब बनता है, आत्मा कब बनती है, चुड़ैल कब बनता है, मुसलमानों में जिन होता है, तो ये कब देखो जहाँ ये तो मेरे को इतनी नॉलेज तो नहीं है, पर बोलते हैं कि अच्छी आत्मा नुकसान नहीं करती है, बुरी आत्मा नुकसान करती है। अब अच्छे बुरे का अंतर मैं आज तक जान नहीं पाया, मतलब अब अच्छी किसको बोल सकते हैं हम, बुरा किसको बोल सकते हैं। आपको लगता है कि अच्छी आत्मा कौन होगी? मतलब अच्छी आत्मा तो इसको मतलब मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, इसकी आत्मा भटकती नहीं है, सुख शांति, वो है अच्छी आत्मा। ये जिसने कभी नुकसान नहीं पहुंचाया, मतलब लाइफ में अपनी ज़िंदगी में पुण्य का काम किया है, वो अच्छा है। मैंने कुछ में कभी, मेरे को फ़र्क पता भी नहीं है, और कोशिश करूँगा कि मतलब फ़र्क जाने हम। तो अच्छे बुरे का तो हमें नॉलेज है नहीं, पर इतना पता है कि कुछ अच्छी होती है, कुछ बुरी होती है, कुछ नुकसानदायक होती है, कुछ लाभदायक होती है। मुझे जहाँ तक ये पता है कि इंसान आत्मा या भूत तब बनता है जब उसकी कोई अधूरी इच्छा रह गई हो, पूरी ना हो गई हो, या फिर कुछ मैंने जैसे कि सुना है, कुछ होता है जैसे मर्डर हो गया हो किसी का, हाँ, किसी ने मार दिया, और कभी कभी आत्मा ही बताती है। ये बात भी सही कह रहे हैं आप कि किसी की मतलब, हाँ होता क्या है कि मैं बताता हूँ आपको, जहाँ तक हमने सुना है और थोड़ा बहुत पढ़ा भी है कि जो मतलब किसको मतलब किसी को बोलते हैं कि यार इसको बेरहमी से मारा गया, इसको ऐसा मारा गया, इसको वैसा मारा गया, या इसके साथ गलत हुआ है, इसके साथ ये हुआ है, तो कहते हैं लोग, और पुराने जो बुजुर्ग लोग भी कहते हैं कि उसकी आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलती जब तक उसके हम दोषी को सजा ना मिले, मतलब कुछ उससे मतलब सजा ना मिले, या उसको मतलब उसके खिलाफ मतलब कुछ एक्शन ना लिया जाए। मतलब वो चाहता है कि जैसे मेरे साथ हुआ इसके साथ हो, मतलब इसको मतलब गलत काम इसने मेरे साथ किया, इसका भी गलत काम हो। तो उस नज़र से देखा जाए तो मतलब अच्छी आत्मा ही, गलत आत्मा से बोलेंगे हम, या बुरी आत्मा वही होगी इसकी आत्मा मतलब भटक रही है। वो ये बताइए, जैसे कि बहुत सारी है भूतों, हॉरर मूवी सबको देखना पसंद है, और बहुत सारी मेरी भी फेवरेट है, जैसे कि आपने शाहरुख खान की देखी होगी चमत्कार, तो उसमें से कह सकते हैं वो अच्छी आत्मा है। देखिए वो चमत्कार देखा है ना आपने उसका, वो मतलब वो अच्छी आत्मा रहता है एक तरह से, बोले तो गुंडा रहता है,
बाद में वो तो अच्छा मैं हो जाता है। वहाँ तो वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मतलब ऐसी ही आपने और भी पिक्चर देखी होगी दुनिया में कुत्तों की। मतलब जो है दो टाइप के लोग होते हैं, अच्छे और बुरे, है ना। और हम पे डिपेंड होता है कि हम क्या बनना चाह रहे हैं, हम अच्छे राह को चल रहे हैं बुरे राह को। तो वही है मतलब इंसान अगर अच्छा है और उसके साथ तुम बुरा कर रहे हो तो एक मतलब टाइम पीरियड ऐसा आता है कि मतलब उस स्टेज में पहुंच जाते हैं कि मतलब इंसान बोलता है अब मतलब एक पानी में सर के ऊपर चल जाता है। तो वही चीज़ें मतलब होती है, अच्छी भी होती है बुरी भी होती है। और देखा जाए तो जिसके लिए अच्छी सही है वो अच्छा को सही बोलेगा, इसके लिए बुरी सही है बुरी। कुछ लोग होते हैं कि बुरे को, आप बीच में न्यूज़ में हम देखोगे बहुत वायरल न्यूज़ चल रही थी बीच में, अब तो नहीं हो रही है, कि मतलब जो आदि योगी टाइप के होते हैं बाबा हुबा नीचे मतलब वो शमशान में बैठ रहे कि मतलब कोई कुछ चिकन को भून रहा है और किसने मतलब वो मतलब सर जो सर की खोपड़ी होती है उसमें पूजा कर रहा है। और बीच में वो ये न्यूज़ बहुत आती थी, मतलब अब तो कम हो गई है कि मतलब कोई अपने झड़वाने के लिए जिसको मतलब बेबी नहीं हो रहा है किसी के, कोई मतलब पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, कोई फेल हो रहा है, तो मतलब बीच में न्यूज़ आती है। ये मध्य प्रदेश साइड की न्यूज़ है पहले की। तो मतलब लोग वहाँ ले आते हैं झड़वाने रात को उसको 12:30 1 बजे करीब। उसने कहा लाल कपड़ा लाना है, नारियल लाना है, ये पानी लाना है, वो पानी लाना है, राख लानी है, ऐसा वैसा करके सुबह तक तुम्हें हो जाएगा। तो ये चलता था, ये जहाँ तक हमें भी नहीं पता सही था गलत था, पर जिस हिसाब से हमने न्यूज़ में देखा था तो सुनाते थे मतलब वो मतलब इस हिसाब से बताए जाते थे कि बिल्कुल सच्ची घटना है कि आज हम खोलेंगे बाबा की पोल, तांत्रिक का नक्शा जो भी चीज़ है। तो ये मतलब वो बताइए, चीज़ होती जैसे थी। जैसे उत्तराखंड है, यहाँ पे उत्तराखंड में आपने कई बार देखा होगा जैसे कि वो माता लाते हैं, माता भगाते हैं, थाली पीटते हैं, जागर लगाते हैं। तो मतलब जैसे किसी के ऊपर चढ़ी होती है या फिर किसी को माता आती है तो एकदम आ जाती है उसे, तो वो कुछ बताने लग जाती है कि हाँ, तो ये वो हुआ है तुम्हारे घर में, ये है। तो मतलब वो कैसे बताते हो कि कोई आत्मा कि तुम्हारे साथ ऐसा है, तुम ऐसे हो, तुम्हारे घर में ये है, तुमने ये नहीं किया, देखो तभी तुम इसलिए परेशान वो हो। देखो होता क्या है, अब हमने वो चीज़ हमें देवी देवता इतनी आना। हाँ, तो वो देखो होता क्या है कि जब किसी इंसान पे मतलब किसी चीज़ का रूप आता है माता का या किसी भी चीज़ का, तो वो एक तरह से ज़्यादा हम तक जहाँ तक मुझे पता है एक तरह मतलब वो शुभ बोलेंगे, हम उसे लाभदायक बोलेंगे, कोई बोलेंगे, क्योंकि वो मतलब उसके अपोज जो काम हो रखा है मतलब गलत काम बताती है कि भाई तुम्हारे घर में इस आदमी ने ये किया है, तुम्हें ये करना चाहिए था, तुमने यहाँ पे गलत किया है, तुम यहाँ पे गलत थे और तुम ऐसा करोगे, मैं यहाँ पे खुश नहीं हूँ। तो मतलब एक अच्छे तरह से मतलब घर को सुरक्षित तरीके से मतलब प्रोटेक्ट करती है कि बताती है यार कि तुमने मेरे लिए ये चीज़ नहीं की, ये चीज़ अधूरी कमी गई है। और हम मानते भी ये चीज़ें, आप लोग मानते हैं, हर कोई मानता है, मतलब हमारे उत्तराखंड में क्या हमारे पूरे भारतवर्ष में मतलब ये चीज़ काफ़ी माना जाता है। मतलब इसे हम बोलते हैं इंग्लिश में हम इसका बोलते हैं, इस चीज़ को हम बोलते हैं कोई तो सुपरस्टिशन बोलता है, हाँ अंधविश्वास। अंधविश्वास बोलते हैं हम। सुपरस्टिशन तो मतलब वो कोई बिलीव होता है किसी का। हाँ, तो वो है कि मतलब होता क्या है, करना भी चाहिए और मानते भी हैं लोग, नहीं बोलते काली बिल्ली रास्ता कर दिया नहीं जाना है ना। तो हमारे पूरे भारतवर्ष में ये गढ़वाल में नहीं है कि मतलब गढ़वाल में खाली ये है कि हाँ यहाँ पे मतलब जागर लगता है ना, वो तरीका है। पर जहाँ अलग अलग जहाँ जहाँ मतलब होता है, बंगाल हो गया और तुम्हारा साउथ हो गया, बंगाल में बोलते जादू टोना, जैसे आपको सुना होगा कि बंगाल के लोग जादू टोना बहुत करते हैं। तो हर जगह का अपना अपना कल्चर है, कौन कैसे करता है वो अलग बात है। अब जैसे यहाँ पे एक्सीडेंट होता है, आपने देखा होगा दुगड्डे से लेके बीच में फतेहपुर के बीच में, तो कोई बोलते हैं जैसे कि वो मंदिर है, वहाँ पे मंदिर के नीचे जहाँ पे स्कूल है वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। हाँ, वहाँ पे तो कुछ हुआ पता है होता क्या है कि मतलब कभी कभी क्या होता है कि मतलब कहीं भी मैंने सुना है कि जैसे कि कोई भूत रहते हैं वो एक्सीडेंट कराते हैं। देखो तो एक जगह में अगर इतने ज़्यादा एक्सीडेंट होना, कोई ना कोई तो कारण नहीं, होगा। वो तो आपकी बात ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कि होता क्या है कभी कभी कि कुछ एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, तो अब लोग लेते हैं मजाक में, चलो हो गया दैट्स इट, बात खत्म, भूल जाते लोग। पर कभी कभी उसके हाथ में शांति नहीं मिलती है ना, उसे पता नहीं कि यार अब जैसे भी हुआ घटना जा हुई बात को याद नहीं, तो वो चीज़ मतलब कुछ टाइम तक ना अपने आप में खींचती है, परेशान रहती है। तो वहाँ पे ये चीज़ होती रहती है। बहुत सारी जगह है मतलब जहाँ पे मतलब आप एग्जाम्पल द्रौपदी बता रहा हूँ मैं आपको, वो मंदिर है अच्छी बात है और लोग पूजा अर्चना के चलते आज तक लेते हैं अच्छी बात है। पर वहाँ मतलब अब तो खैर कम हो गया, पहले वहाँ पे भी हर साल मतलब किसी न किसी डेथ होती थी, वो जैसे भी हो रही है, मतलब कोई नहाने गया, कोई ऊपर से हुआ, तो बंद ही कर दिया। हाँ अब इसलिए लोगों ने बंद कर दिया क्योंकि वहाँ बहुत सारी डेथ होती थी, मतलब हर साल कोई न किसी डेथ होती थी, कोई नहाने गया चले गया, कोई ऐसे आया था, कोई फिसल गया, मतलब बहुत सारे रिसेंटली मतलब बहुत ही ज़्यादा वो मतलब होते थे। तो ये चीज़ होती है, तो इस चीज़ को बंद करने के लिए क्या करा लोगों ने कि नीचे जाना बंद कर दिया है ना। अब ये नहीं पता कि लोग, कोई बोलता है वहाँ पे गंदगी फैला रहा है, कोई बोलता है हम गलत काम कर रहा है, कोई बोलता है पूजा अर्चना के लिए आ रहा है वहाँ पे ये कर रहा है गलत काम, बहुत सारी चीज़ें थी। तो मतलब ये चीज़ें होती हैं, मानना भी चाहिए कि हम अगर हम गलत करेंगे तो फिर गलत होता भी है। कभी कभी हम गलत ना करने जा रहे हैं ना, तो पुरानी जो चीज़ रहती है ना वो हमें मतलब दिखाना चाहती है कि हम गलत कर रहे हैं और तुम्हें सही करना है।
तो देखो वहाँ पे भी, और यही बात मैं आपको बताता हूँ, सतपुली आपने सुना है, जो सतपुली है हमारे पौड़ी से पहले पड़ता है, तो वहाँ पे भी आप देखो जो पौड़ी, जो उसका नीचे पुल है, सतपुली का पुल, वहाँ पानी है, वहाँ पे मतलब ये रिकॉर्ड है अभी तक का, हर साल किसी न किसी की डेथ होती है, हर एक नहीं दो होती है। यार भर्ती की इससे पिछले साल की बात है, भर्ती के टाइम पे 2-3 लड़कों की मौत हुई थी, नहाने गए थे। अब हम बोलेंगे कि यार नहाने क्यों गए थे, क्यों नहाने नहीं जाते, तो नहीं होती, वो हमारी मेंटलिटी है, जो चीज़ होनी है वो तो होगी, समझ रहे हो आप। तो वो चीज़ें मतलब कहीं कहीं पे एक आस्था बनी रहती है कि यहाँ पे चीज़ होनी है। अब उसको हम सही मतलब सही बोले, गलत बोले, या इसका मतलब गलत बात बोले, सही बात बोले, तो लोगों ने क्यों नहीं सोचा भी होगा यार कि क्या रीज़न है इसका होने का, तो कुछ ना कुछ होगा इस चीज़ से, वही मतलब होता है। तो मतलब कहने का मतलब ये है मेरा कि मतलब सही है तो गलत भी है, भगवान है तो भूत भी है, भूत है तो भगवान है, दोनों चीज़ें मतलब है, समझ रहे हो। तो ये चीज़ होती है हमारी लाइफ में। तो बहुत अच्छा लगा आज इससे बात करके, उन्होंने हमें बहुत सारी नई नई बातें बताई, और उम्मीद है आपको भी ये वीडियो पसंद आया होगा। और हम कोशिश करेंगे, अगर ये वीडियो अच्छी जाती है, इसमें अच्छे लाइक आते हैं, अच्छे आप कमेंट करते हो, अच्छे व्यूज़ आते हैं, तो हमें इसका सेकंड पार्ट भी लेके सेकंड पार्ट लाएंगे। यहाँ पे कोई और भी हो जो अच्छी भूती कहानी सुनाता हो, क्यों, कहानी भी और अपना एक्सपीरियंस भी। और टाइम अभी हो चुका है, मैं आपको टाइम दिखाऊंगा। टाइम आप, टाइम हो रहा है अभी 12:36, ठीक है। और अभी हम इस पिछले आप लोगों के लिए बैठे शूट करने के लिए, हमने रात को इसलिए शूट किया, टाइम हमने 12 बजे के बाद इसलिए बांधा कि हमने कहता हमें कुछ फील हो जहाँ पे बैठ के, क्योंकि जो यहाँ पे हमारी लोकेशन है इसके पार एक नदी है छोटी सी, संगम भी है, जिसे बोलते हैं लंगूर घाट, है ना। तो लंगूर घाट नदी है, तो मतलब यहाँ पे वैसा एरिया है जिसे बोलते हैं हम डेंजर जोन। अभी तो लाइट है खैर, तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर मैं यहाँ पे घूमने चल जाऊँ अभी तो मेरे को थोड़ा घबराहट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं सिंगल हूँ, एकांत है, तो ये माहौल बन जाता है। आप लोग अगर कभी अकेले घूम रहे हो एकांत जगह में, तो आपके मन में ये होगा कि यार हो सकता है ये चीज़ होती है, मैंने महसूस किया है। तो मैं चाहूँगा कि कोशिश करिएगा, अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपका कैसा एक्सपीरियंस है, और आपने कभी मतलब ये चीज़ देखी है या फील की है। तो फील किया तो मतलब क्या फील किया है, और देखा है तो मतलब क्या देखा है, मतलब या आपके गलत वे में देखा, सही वे में। गलत वे का मतलब होता है कि आपने मतलब ऐसी आत्मा देखी, मतलब अच्छी आत्मा जिससे आपको मतलब फ़ायदा हुआ हो, नुकसान जिससे आपको नुकसान हुआ कि यार आपने कहा यार नहीं यार मेरे लिए खतरा हो सकता था, या मेरे लिए मुसीबत पैदा कर सकती थी। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपको ये वीडियो पसंद आई थी। बाकी आपको और बताएंगे कि क्या क्या करना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, और हम ऐसी वीडियो और बनाएंगे। ये तो हमारी पहली वीडियो है, और अभी हम भूत के ऊपर अपना पोस्टकास्ट कर रहे थे, और जैसे यीशु ने आज को अच्छी अच्छी कहानी बताई। इनके पास वैसे अभी बहुत सारी कहानियाँ हैं, इन्हें अभी बहुत सारी याद भी नहीं आ रही है, तो पहले से मैं इनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कहानियाँ याद रखें। और अगर कोई मेरा कोई और भी दोस्त होगा तो उसको भी यहाँ पे लेके आऊँगा मैं, और साथ में यीशु भी रहेगा, क्या पता यीशु को भी इस समय एक कहानी याद आ जाए। तो धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए, थैंक यू। और जैसे रीति ने बताया आपको कि कोशिश हम करेंगे, अपना जितना एक्सपीरियंस हमारा है हम शेयर करेंगे, और कोशिश मैं करूँगा, जैसे कि मैं चाची की बात कर रहा हूँ, उनको मैं कल जाके मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि चाचा, उनके पास मतलब इतनी अपना लाइफ का एक्सपीरियंस है, क्योंकि उनकी उम्र हो गई है 50 के अबव, तो उनको लाइफ में इतना एक्सपीरियंस है कि मतलब उनके साथ चीज़ घटना हो रही है, हम इसको चीज़ को मिस करते हैं, मतलब हम बोलते हैं यार नहीं यार ये चीज़ें मतलब होती नहीं है। पर जब जिस वे में जिस मतलब श्रद्धा से सुनाते हैं, जिस मतलब वो फील से सुनाते हैं, आप अगर सामने होंगे ना, अगर एकांत में बैठे हो, अगर एक जोन में बैठा दिया ना आपको, तो आप फील करोगे हाँ ये आदमी सही कह रहा है, क्योंकि जिसके साथ हुआ है ना, अगर वो आपको दिल से बताएगा तो आपको लगेगा हाँ ये चीज़ होती है। तो इसी बात को लेकर मैं अपनी वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। तो गुल ने आपको बताया है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना कि आपके साथ लाइफ में कैसा हुआ है, क्या हुआ है, और कैसे आप शेयर करते इस चीज़ को। थैंक यू सो मच, नमस्कार।